ایک लड़का जिसका नाम जिमी था। इसे घूमने फिरने का बड़ा शौक था। वो समंदर का सफर करने का बड़ा ही शौक रखता था। एक दिन वो सफर पर जा रहा था कि अचानक से इसका जहाज खराब हो गया और समंदर में सारे मुसाफिर डूबकर मर गए। लेकिन जिमी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। जब इसे होश आया तो इसने अपने आप को एक वीरान जजीरे पर पाया। वो समंदर के किनारे पर खड़ा होकर अपने तबाहशुदा जहाज को देख रहा था और सोच रहा था कि इस वीरान जजीरे पर वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा, क्योंकि इस वीरान जजीरे पर जिमी के अलावा कोई भी नहीं रहता था। जिमी के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। वो समंदर के किनारे पर जाता और मछलियों का शिकार करता। फिर वो इन मछलियों को भूनकर अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता। अपने खाने के लिए वो रोजाना इसी मामूल के साथ समंदर के किनारे पर जाता और मछलियों का शिकार करके घर ले आता। इसने लकड़ियों की मदद से एक छोटा सा घर भी बना लिया था, जहां पर वो बहुत ही उदास रहता था, क्योंकि जिमी के पास इससे बातें करने के लिए कोई भी नहीं था। जिमी ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अकेला पाया तो इसने सोचा, क्यों न मैं एक लकड़ी का अपने जैसा इंसान बना लूं, जिससे मैं अकेले में बातें किया करूंगा। जिमी अपने हाथ से बनाए हुए लकड़ी के इंसान से काफी बातें करता और अपने दिल का बोझ हल्का करता। वो जहां भी जाता इस लकड़ी के बने हुए इंसान को अपने साथ ले जाता और रात के अंधेरे में भी इससे बातें करता रहता। जिमी को ऐसा लगता कि वो लकड़ी का इंसान भी बिल्कुल इंसानों की तरह इससे बातें करता है, लेकिन ये सिर्फ इसका वहम था। एक दिन इसने सोचा कि जजीरे के दूसरे हिस्सों पर भी जाया जाए, शायद कोई इसे मिल जाए जिसके साथ वो अपने अकेलेपन की जिंदगी गुजार सके। फिर एक दिन वो एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था। इसने दूर से बकरियों का एक झुंड देखा। बकरियों का झुंड देखकर वो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि अब इसे दूध और गोश्त का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बकरियों को चराता और इनका गोश्त अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता। इस तरह वो बकरियों को पालता रहा और बकरियां मजीद बढ़ती रहीं। अब इसकी जिंदगी कुछ बेहतर होने लगी, क्योंकि इसके खाने पीने का इंतजाम हो चुका था। वो बकरियों से ढेरों बातें करता और इन्हें चराता रहता। जंगल में जब वो बकरियां चराता तो इसे ऐसा लगता कि जैसे इसके साथ कोई और भी शख्स है, लेकिन वो सिर्फ इसका वहम ही होता था। एक दिन इसने अपने घर से दूर जाने का इरादा किया। वो अपने घर से काफी दूर चला गया। वो एकदम बहुत ही घबरा गया, क्योंकि इसने इंसानों के पांव के निशानात को देखा। वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इससे पहले इस जजीरे पर इसने अपने पांव के अलावा किसी और के पांव के निशानात को नहीं देखा था। फिर वो इन पांव के निशानात के ऊपर चलता रहा। कुछ डाकू एक लड़की को पकड़े हुए हैं और वो इनसे कहता है कि आप इस लड़की को छोड़ दें। डाकू नहीं मानते। फिर जिमी अपनी ताकत की मदद से इन डाकुओं को मारकर वहां से भगा देता है और इस लड़की को आजाद करवा लेता है। जिमी इस वीरान जजीरे पर एक खूबसूरत लड़की पाकर बहुत ही खुश होता है। इस लड़की का नाम रीटा था। वो इससे शादी कर लेता है। अब जिमी की जिंदगी बहुत अच्छी हो चुकी थी। हालांकि वो एक वीरान जजीरे पर रह रहा था, तहम इसे एक बहुत ही अच्छी बीवी मिल गई थी। उन्होंने एक और छोटा सा घर बनाया, जिसमें वो रहने लगे। जिमी और रीटा ढेरों एक दूसरे से बातें करते और जजीरे के बहुत से खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए दूर दूर तक जाते। एक दिन दोनों सफर करते करते साहिल के किनारे पर आ गए। उन्होंने वहां पर देखा कि दूर से समुद्री जहाज गुजर रहा है। वो दोनों समुद्री जहाज को इस वीरान इलाके की जानब आते हुए देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फौरन इरादा कर लिया कि ये जहाज जहां भी जाएगा, हम इस जजीरे को छोड़ देंगे और हम फिर दोबारा अपनी इंसानों वाली दुनिया में जाकर बसेंगे। वो इस जहाज पर सवार हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस जजीरे को अलविदा कह देते हैं।